नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पिछले 1-2 दिन में भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसी गुप्त मिलिट्री लैंडिंग हुआ है जिसने इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स को अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, बगल में ही बांग्लादेश के ढाका के एक हाईली सिक्योर मिलिट्री एयरबेस पर एक पाकिस्तान एयरबेस का C-130J ट्रांसपोर्ट जो प्लेन चुपचाप लैंड करता है और उसमें से निकलता है एक ऐसा वेपन सिस्टम जो 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जमीन पर उतारा है। ये कोई आम हेल्प नहीं है दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर एक ऐसी चक्रव्यूह, एक ऐसा पिंसर अटैक प्लान तैयार कर दिया है जिसका असर सीधे हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक पर पड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश हमारा एक पीसफुल पड़ोसी है तो अगले 6-7 मिनट में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको वो जियोपॉलिटिक्स और भारत का वो काउंटर स्ट्राइक समझाऊंगा जो कि बाकी और कोई आपको नहीं बताएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े लकड़ी के बने हुए क्रेट की जो उस पाकिस्तानी प्लेन से निकला। उसके अंदर दोस्तों था क्या? उसके अंदर था JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का कॉम्बैट फ्लाइट सिमुलेटर। देखिए दोस्तों, आम लोग क्या समझेंगे? आम लोग कहेंगे कि यार ये तो सिमुलेटर ही है, वीडियो गेम जैसा सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लोग कहेंगे। दोस्तों, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को कॉम्बैट ग्रेड सिमुलेटर तब तक नहीं बेचता जब तक फाइटर जेट्स की एक्चुअल डील या तो साइन ना हो चुका हो या बिल्कुल फाइनल स्टेज में हो। दोस्तों, ये सिमुलेटर सिर्फ उड़ना नहीं सिखाता, ये पायलट्स को कंट्रोल कॉम्बैट टैक्टिक्स, फिर आपका राडार लॉकिंग और मिसाइल्स फायर करना सिखाता है। दोस्तों, इस डील की मैं आपको थोड़ा सा डिटेल शेयर करता हूं। आप लोगों को शायद पता नहीं होता, कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जनवरी 2026 में पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल जाहिर मोहम्मद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश के जो एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के बीच एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है और अब बांग्लादेश एक दो नहीं पूरे 48 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स लेने की तैयारी कर रहा है, जिसका पहला बैच लगभग आपका $720 मिलियन का है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक आयरनी देखिए। 1971 में जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर एकदम बेरहमीत से जुर्म किया था, आज वही बांग्लादेश उसकी गोद में बैठकर भारत के खिलाफ डी फैक्टो मिलिट्री अलायंस बना रहा है। सोचिए क्या चल रहा है यहाँ। चलिए थोड़ा और अंदर घुसते हैं इस कॉन्स्पिरेसी के। ये जो आपका JF-17 जेट दिखने में पाकिस्तान का है, पर इसका दिमाग और इसका दिल पूरी तरह चाइनीज है। इस जेट के अंदर लगा है आपका चाइनीज का सबसे खतरनाक KLJ-7A AES से रडार और इसमें फिट होती है आपके जो PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान ने भारत की तरफ दागा था आपके ऑपरेशन सिंधु के टाइम पे। तो ये लिथल कॉम्बिनेशन है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी बिना सामने आए दूर से ही दुश्मन के जेट को तबाह कर सकती है। अब एक आम इंसान सोचेगा कि ये बांग्लादेश ये सब क्यों कर रहा है? उनकी इकोनॉमी तो एकदम खराब चल रही है, IMF से लोन ले रखा है उन्होंने, तो फिर ये अचानक से इतना बड़ा खर्चा क्यों? दोस्तों, यहीं पर आती है चाइना की स्ट्रक्चरल पावर स्ट्रेटेजी। चाइना ने बांग्लादेश को एक ऐसा ट्रैप में फंसा दिया है जहां उनके पुराने फाइटर जेट्स खत्म हो रहे हैं और वेस्टर्न जेट्स खरीदने की उनकी औकात तो है नहीं, क्योंकि एक आपका राफेल जेट लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर का आता है। चाइना ने उन्हें ऑफर किया है JF-17 सिर्फ $35 मिलियन में। पर इस सस्ते सौदे की कीमत बांग्लादेश अपनी आजादी देकर चुका रहा है। और एक बार ये जेट्स ढाका में ऑपरेशनल हो गए तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ बीजिंग और इस्लामाबाद से कंट्रोल होगा। बांग्लादेश का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है चाइना की रिमोट कंट्रोल पे चला जाएगा।
ये बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और जो मेन पॉइंट पर, इंडिया क्यों अलर्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, ये मैप को ध्यान से देखिए। इंडिया हमेशा से अपनी जो डिफेंस प्लानिंग टू फ्रंट वॉर के हिसाब से करता आया है। वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ और ईस्ट में चाइना। बांग्लादेश को इंडिया ने हमेशा से एक न्यूट्रल या फ्रेंडली बफर जोन मानता है। इंडियन एयरफोर्स को भी पता था कि ईस्टर्न बॉर्डर पर उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। इमेजिन कीजिए, अगर कल को चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो अब तक हमारे एयरफोर्स सिर्फ नॉर्थ में फोकस थी, पर अब हमारे बिल्कुल बगल में बांग्लादेश के एयर बेसेस पर चाइनीज और पाकिस्तानी ओरिजिन के 4.5 जनरेशन के जो जेट्स वो उड़ रहे होंगे। तो इसका असर जो है हमारे सबसे कमजोर जो नस पर पड़ेगा, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नैक कहते हैं। तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर का चौड़ा जमीन का टुकड़ा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश का एयर बेसिस पर बैठे ये J-17 जेट्स चाइनीज कमांडर्स के इशारे पर हमारे एयर स्पेस को चोक करने की कोशिश करे तो आईएएफ के लिए डबल फ्रंट नहीं, ट्रिपल फ्रंट का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारी एयर सुपीरियरिटी को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बीजिंग जो है वो एक जैसे कि फंदा जो होता है ना, फांसी का फंदा, वो भारत के गले के चारों तरफ कसने का जो है उसने शुरुआत कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली में बैठे हमारे टॉप जनरल्स और डिप्लोमेट्स हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश के इस J-17 जो मूव को काउंटर करने के लिए ऐसा साइलेंट, इनविजिबल और डेडली ट्रैप तैयार किया है जो ढाका को बोल सकते हो घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, इंडिया जो है डॉलर फॉर डॉलर चाइना से मुकाबला नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और वो है हमारी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक मसल। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इंडिया कैसे बांग्लादेश को चारों तरफ से कॉर्नर कर रहा है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश चाहे 18 हो या 48 J-17 जेट्स खरीद ले, इंडियन एयरफोर्स के सामने उनका टिकना नामुमकिन है। हमारे पास राफेल है, हमारे पास सुखोई 30 MKI है, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और S-400 की जो रेंज है 400 किलोमीटर है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर बांग्लादेश का एक भी J-17 ढाका के एयरबेस से सिर्फ टेक ऑफ भी करेगा तो वो वेस्ट बंगाल और असम में बैठे हमारे S-400 के जो रडार्स उसे पहले सेकंड में ही ट्रैक करके लॉक कर देंगे, और उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आसमान में ही उनका गेम ओवर हो जाएगा। जो इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही ईस्टर्न कमांड को पूरी तरह से जो है अलर्ट पर डाल दिया है। क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको याद है नो टाइम हमारा कंटिन्यूअसली जनवरी 26 तक लगा हुआ था, तो अब दोबारा से नो टाइम लगा सकते हैं। हमें नहीं पता जो भारत जो इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े वेपन पर। बांग्लादेश की औकात ही नहीं है कि वो चाइना के महंगे वेपन्स का खर्चा खुद उठा सके, तो उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है ऑलरेडी। तो वो लोग अभी उनके जो फॉरेक्स रिजर्व से लेके सब कुछ खत्म है। और सबसे मजेदार बात, बांग्लादेश अपने जो रोजाना सर्वाइवल के लिए भारत पर डिपेंड करता है। तो उनके टेक्सटाइल के लिए कॉटन इंडिया से जाता है, उनके घरों में बनने वाली बिरयानी का प्याज हो या गेहूं हो या चावल हो, सारी चीजें भारत से जाता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो बिजली भी कंज्यूम करती है वो भी भारत के अडानी प्लांट से एक्सपोर्ट होती है। तो दोस्तों, नई दिल्ली ने बिल्कुल साफ सिग्नल दे दिया है, अगर ढाका ने चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ऐसी हरकत की जो भारत के सिक्योरिटी के खिलाफ हो, तो भारत सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देगा या बॉर्डर्स पर चेकिंग टाइट कर देगा। एक झटके में बांग्लादेश के अंदर ऐसी महंगाई आएगी कि वहां की सरकार बिल्कुल गिर जाएगी। तो दिल्ली के पास उनका कमोडिटी रिमोट कंट्रोल है। देखिए, चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि वो बांग्लादेश के जो मोंगला और ये पायरा पोर्ट को यूज करके इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन्स उतारे। इसका जवाब इंडिया ने कैसे दिया? इंडिया ने पूरे बे ऑफ बंगाल को ब्लॉक करने की तैयारी कर ली है।
हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर चल रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड ने बांग्लादेश के समुद्र के जो मुहाने पर एक डिफेक्टो दीवार खड़ी कर दी है। अगर बांग्लादेश ने किसी भी चाइनीज जो आपके वॉरशिप को वहां एंट्री दी तो भारतीय नेवी उनका पूरा मैरीटाइम ट्रेड ब्लॉक कर देगी। तो बांग्लादेश एक ऐसी लैंडलॉक्ड आइलैंड बन चुका है जो 3 तरह से भारतीय आर्मी से घिरा हुआ है और चौथी तरह से इंडियन नेवी से। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ढाका चाहे जितने सिमुलेटर्स मंगवा ले या इस्लामाबाद के साथ गुफ्तगू कर ले, उन्हें ये अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने भारत की रेड लाइन क्रॉस की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म को बढ़ावा देना हो या आपके माइनॉरिटी हिंदू पर जुल्म करना, तो भारत के पास उनका गला दबाने के लिए 100 तरीके हैं। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। जो देश हमारी मदद से आजाद हुआ है, आज वही देश हमारे सबसे बड़े दुश्मनों के वेपन्स को अपनी सफेद पर बना दे रहा है। तो ये न्यूज़ किसी भी आम मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बस एक नॉर्मल डिफेंस ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर का ट्रांसफर है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो समझदार हैं, आपको क्या लगता है? बांग्लादेश का ये कदम इंडिया के साथ एक धोखा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।